हाँ जी, गुड इवनिंग प्रशिष्टि एंड भावना। सभी का होमवर्क कहाँ है, एक बात और हमें बता दीजिए। आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, याद होगा। रौनक, वेरी गुड इवनिंग बेटा। ये कौन है? एडमिट करो इसे। चलो भाई, पढ़ लेते हैं। सिर्फ कर दें? चलिए, तो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स अपना चल रहा था। एक मिनट बेटा। एक मिनट बेटा, रुकना। हाँ भाई, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आवाज में कोई प्रॉब्लम है? आवाज आ रही है सभी को? ओके। हाँ, तो कल आपको होमवर्क दिया था और होमवर्क में लोगों को प्रॉब्लम है। मैम, मैंने भेज दिया। हाँ, भावना का होमवर्क आ गया था, प्रशिष्टि का भी एक क्वेश्चन आ गया था। ठीक है। और मेरे पास किसी ने भी कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं भेजा। भाई, आप कैसे सीखेंगे जब आप खुद उसे सॉल्व नहीं करेंगे? तो जरा ध्यान दीजिए, इतना टफ नहीं था। और अगर दो में से एक भी आया था तो एक का भी फोटो खींच के आप मुझे सेंड कर सकते थे। लेकिन नहीं, हमें नहीं करनी है किसी के भी फोटो वगैरह सेंड, है ना। हमने मतलब नहीं है पढ़ने से, बस 1 घंटा आपको देख लेते हैं, आपने क्या पढ़ाया सुन लेते हैं, उसके बाद हमने क्या सॉल्व करना है हमें कोई मतलब ही नहीं बनता। तो भाई ऐसा मत करिए, जब तक केमिस्ट्री में, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा बेटा। समझने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाउट था, बताइए, मैं सॉल्व कर देती हूँ। कौन सा है सेकंड क्वेश्चन? ठीक है, प्रशिष्टि का दूसरा हो गया, वेरी गुड। भावना के दोनों हो गए थे, बिल्कुल सही है बेटा आपके। और जिन्होंने नहीं किए हैं भाई, जरा होमवर्क में भी ध्यान दें। समझ गए हो ना, होमवर्क पर भी ध्यान दें। तो सेकंड क्वेश्चन जरा टाइप करके मुझे भेज दीजिए, क्या था। और उससे आप टाइप करिए, जब तक मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा देती हूँ। इस टॉपिक के बाद उसको भी मैं सॉल्व कर दूंगी। अब देखिए, जो हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स चल रहे थे। मैं इतना स्लो केमिकल रिएक्शन क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन यहीं से आएगा भाई। आपको एक एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन करा रही हूँ, समझने की कोशिश करो। जहां से मैं क्वेश्चन ज्यादा करा रही हूँ वहां से पेपर में भी आएगा, है ना। तो थोड़ा उधर भी कोशिश करिए, उधर भी, है ना, ध्यान दीजिए। तो मैंने ठीक है, चिराग आ गया मेरे पास क्वेश्चन। अब कोई टाइप मत करना, क्वेश्चन आ गया, मैं सॉल्व कर दूंगी अभी। ठीक है, चलो मैं सॉल्व कर ही दूं। क्लोरोब्यूटेन इनटू, क्वेश्चन था क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन को कन्वर्ट करना था, किसमें करना था? क्लोरोब्यूटेन इंटू 1 क्लोरो 2 फिनाइल ब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन किसको कन्वर्ट करना है इसमें? 1 क्लोरो 2 फिनाइल, 1 क्लोरो 2 फिनाइल, 1 क्लोरो 2 फिनाइल ब्यूटेन में। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है, समझिए।
तो क्लोरोब्यूटेन का मतलब क्या है? CH3 CH2 CH2 CH2Cl। ठीक है, क्लोरोब्यूटेन ये हो गया, क्लोरो और ब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन को कन्वर्ट करना था 1 क्लोरो 2 फिनाइल ब्यूटेन में, है ना? तो देखिएगा, इसे कन्वर्ट करना है, 2 फिनाइल है ना, 1 क्लोरो 2 फिनाइल ब्यूटेन में। चलिए, तो 1 क्लोरो 2 फिनाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन Cl, है ना, 1 क्लोरो Cl CH2 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 1 2 3 CH2 और ये होगा। ठीक है, 4 फिनाइल आएगा बेटा, यहाँ पे 2 की जगह 4 आएगा, तब कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर 2 मैंने लिख दिया था तो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में इजिली कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो 1 क्लोरो 4 फिनाइल ब्यूटेन में से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको पता है इसको और किससे जोड़ना है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपको इसे अटैच करना है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर जब आप इसे अटैच करेंगे तो कैसे अटैच कर सकते हैं? ठीक है, उसका कोई तरीका होगा। कौन सा है? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। नेचुरल सी बात है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन लगाइए इधर, तो क्या होगा देखो। वुड्स फिटिंग रिएक्शन के लिए CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ये आपके पास है, ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, दूसरा प्लस 2Na, 2Na आपने कर लिया, है ना, प्लस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर जोड़ना है, तो ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, हेलो एरीन्स आपके पास होना चाहिए पहले से, इतनी बात समझे। और इन दी प्रेजेंस ऑफ क्या होना है, ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में करना है आपने? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ रिएक्शन करना है। तो देखिए, ये Cl, ये 2Na और ये Cl, ये आपको यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, रिमूव करना है। तो क्या रिमूव हो जाएगा, 2NaCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। 2NaCl रिमूव हो गया, क्या बचा, बेंजीन रिंग के ऊपर कल ही रिएक्शन कराई थी, बेंजीन रिंग के ऊपर ये अटैच हो जाएगा। मींस ये रही अपनी बेंजीन रिंग, ये रही अपनी बेंजीन रिंग, और यहाँ पर CH2 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 CH3 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सभी ने? ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो गया। क्या हमें ये चाहिए था? बिल्कुल नहीं, हमें यहाँ पर Cl भी चाहिए था। तो अब इसका क्या करा दीजिए, प्लस क्लोरीनेशन, Cl2 के साथ रिएक्शन करा दीजिए इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दीजिए। तो क्या बनेगा, देखिए किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग, ये जो Cl है एक H को रिमूव करके यहाँ पर HCl रिमूव करा देगा। ये आप रिएक्शन कई बार कर चुके हैं इस टाइप की। तो बचेगा क्या, देखिए CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर Cl। यही बनाना था और यही आपका बन गया। ठीक, तो जरा आप ध्यान दीजिए, ये रही आपकी रिएक्शन, पहले वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिर उसका क्लोरीनेशन हो जाएगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। क्या हुआ हर्ष, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ, पसीना आ रहा है, हवा नहीं चल रही ना, पता नहीं क्या लिखा भाई, तो मैं कह रही प्रॉब्लम क्या है। हो गया, भगवान है, हो गया, रफ कर दूं? सीधा बोलो ना, आ जाओ ऑफलाइन। हाँ, हो गया। अब देखिए, इसमें जो नया टॉपिक है, वो नया टॉपिक है अपना, कौन सा था, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन
एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन आप ये समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपकी वेरी इंपॉर्टेंट वाली कहानी है। एलिमिनेशन रिएक्शन से आप समझते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है एलिमिनेट होना, मींस किसी चीज को रिमूव करना। जानते हो ना इतनी बात। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रिमूव करना। देखो, जब आपके पास हेलो एल्केन, एलिमिनेशन रिएक्शन हम कब यूज करते हैं, जब हेलो एल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट करना हो। बात समझ रहे हैं। ये रिएक्शन आप कब यूज करेंगे, जब हेलो एल्केन, बिल्कुल समझ के चलिएगा, जब हेलो एल्केन को कन्वर्ट करना हो एल्कीन में, ठीक है, एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए हम एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन यहाँ पर किसका होता है, कौन सी चीज बाहर रिमूव होती है, तो इसमें रिमूव क्या होता है, हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन से रिमूव किया जाता है हेलो एल्केन से रिमूव किया जाता है हैलोजन, ठीक है। क्या रिमूव किया जाता है, हैलोजन रिमूव किया जाता है। हैलोजन प्लस बीटा हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, ध्यान रखना स्पेशली बीटा हाइड्रोजन। इसीलिए इस एलिमिनेशन रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन, क्लास 11 में भी पढ़ा था, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब है हेलो एल्कीन को हेलो एल्केन को कन्वर्ट करना है किसमें, एल्कीन में। ध्यान रखिएगा, जब भी हेलो एल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट करना होगा वहां पर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करनी होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है जिससे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, हेलो एल्केन में से रिमूव होता है हेलोजन और बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। दोनों चीज याद रखिएगा, हेलोजन और दूसरा क्या है, बीटा हाइड्रोजन। इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जिस इतना इसके आगे इंपॉर्टेंट लगा सके लगाइएगा, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होता है, तो आप इधर लिख सकते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ, इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होता है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में होता है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। हाँ भाई, आप लोग ऑफलाइन की मैंने बेटा आपसे पहले ही कहा था, ठीक है। और हर्ष आपकी ही तबीयत खराब थी और फिर उसके बाद सभी बच्चों ने कह दिया कि मैम इस चैप्टर को ऑनलाइन पढ़ाइए। मैं आपसे आज से करीब 5 दिन पहले भी ऑफलाइन की बात कर चुकी हूँ, कहा था मंडे से ऑफलाइन आ जाइए, लेकिन आप लोगों का मानना था कि ये वाला चैप्टर पहले ऑनलाइन कंप्लीट हो जाए, है ना। तो इस बारे में अब मुझसे स्पेशली बात मत करिएगा, अब इस चैप्टर को आप ऑनलाइन पढ़िए, ठीक है। इसको ऑनलाइन आपको खत्म करना पड़ेगा कि आप लोगों की ही तबीयत खराब थी, आप लोग ही मूड में नहीं थे ऑफलाइन के, है ना। चलिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा चैप्टर बचा है, ऑनलाइन कंप्लीट करो, नेक्स्ट चैप्टर ऑफलाइन पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑफलाइन का टाइम मैं वैसे ही पहले ही बता चुकी हूँ, 4 बजे से होगा दोपहरिया में, ठीक है, दोपहर में 4 बजे आ जाओ। तो हेलो एल्केन को कन्वर्ट करना होता है एल्कीन में, और इसमें क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है हेलोजन को और बीटा हाइड्रोजन को, किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH। रट लेना, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब आप लिखना थोड़ा बाद में, पहले मेरी बात सुन लो, आपके जो क्वेश्चन होंगे मैं टाइम दे दूंगी, वहां पे सॉल्व कर लेंगे। पहले बात समझ लो क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बात से। इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, बात समझे इतना। जैसे जैसे आपके पास मान लीजिए क्या है, CH3 CH2 CH CH2Cl है, ठीक है। अब ये क्या है, क्लोरोप्रोपेन, दिखाई दे रहा है सभी को, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन है। अब इसका आपको इसे प्रोपीन में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपीन में। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि किसी भी हैलोजन को एल्कीन में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान रखना वहां पर कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो किसकी प्रेजेंस में होगी, आपकी एल्कोहलिक
KOH की प्रेजेंस में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। अब क्या होगा, यहां पर एक तो ये Cl, यहां से क्या रिमूव होगा, Cl रिमूव होगा, और बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा। साफ साफ दिख रहा है, बीटा हाइड्रोजन। तो आपको पता है ये कौन सा हाइड्रोजन है, ये वाला जो अपना हाइड्रोजन है बेटा, ये अल्फा हाइड्रोजन है, और ये कौन सा है, बीटा। तो इससे हाइड्रोजन और इससे हैलोजन रिमूव होगा। तो इससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो क्या हुआ, H रिमूव हुआ, और ये Cl रिमूव हो गया। तो HCl रिमूव हो गया, बचा क्या, बचा क्या, जो बचा वो इधर लिख लो, क्या बचा, CH3, ये CH3 बचा, सिंगल बॉन्ड। यहां पर क्या बचा, CH2 था, एक H रिमूव हो गया तो क्या बचा, CH सिंगल बॉन्ड, और यहां पर क्या बचा, पूरा CH2। अब आप पता है कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट होना बहुत जरूरी होता है, तभी वो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, अदरवाइज वो स्टेबल कंपाउंड नहीं बना सकता। देखो यहां पर CH3 है, यहां पर CH है, यहां पर CH2 है, तो यहां पर क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा, और डबल बॉन्ड लगते ही देखो इस कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो गए, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन ये हैं, 2 बॉन्ड ये हैं, तो हो गए 4। तो यहां पर क्या बन गया, ये प्रोटीन बना कि नहीं बना, ठीक है। तो ये आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ये होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए रफ कर दूं आप, हाँ। अब देखिए, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि मैंने यहाँ पर स्पेशली आपको बोला है एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH है, ये क्या देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। समझ रहे हो ना बेटा, क्या देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। और कौन सा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, कौन सी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। बात इतना समझो। अब दूसरी बात समझो, अगर यहां पर एक्वस KOH हो, कौन सा हो, एक्वस KOH हो, तो क्या होगा, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए मैं कह रही हूं इसे ध्यान रखना। एक्वस KOH है तो ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो ध्यान रखना इन दोनों में अंतर बहुत हो जाता है, केवल इसके अंतर से आपका आंसर, क्वेश्चन, ऑप्शन, नंबर सब जा सकते हैं। समझ रहे हो ना इतनी बात, मैं दोनों के आंसर बता, आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। देखो इन दोनों के एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे आपके पास रिएक्टेंट दोनों सेम है, CH3 CH2 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 Br, ठीक है। अब देखिए अगर आपने यहां पर लिखा एल्कोहलिक KOH, ठीक है, सेम रिएक्टेंट यहां लिया CH3, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, CH2 CH2 CH2Br, क्योंकि नेक्स्ट का आंसर आप ही देंगे। और यहां पर मैंने लिख लिया ये वाला कौन सा, एक्वस KOH, क्या लिख लिया, एक्वस KOH। अब देखो रिएक्टेंट सेम है, जो ये रिएक्टेंट है सेम वही ये रिएक्टेंट है। सभी को दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है या नहीं दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, दोनों रिएक्टेंट क्या है, बिल्कुल सेम है। हो गया, समझे, है ना। चलिए
लिख दिया करो, मैं तुम्हारा वेट करती हूँ कि एक आधे, मुझे पता है अभी आपस में ही चैटिंग कर रहे होगे, जरा इधर देख लो। तो एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH, ठीक है, ये दो चीजें हैं यहाँ पर। तो एल्कोहलिक KOH है, तो ये क्या करेगा, ये बीटा एलिमिनेशन करेगा, बीटा एलिमिनेशन करेगा। और बीटा एलिमिनेशन से क्या होगा, ये Br और यहां से H रिमूव होगा और क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। देखना क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यही होगा। ये H और ये Br मींस HBr रिमूव हो जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो यही लिखा है मैंने, एल्कीन बना, क्या बना, एल्कीन। अब देखो यहाँ पर KOH दिख रहा है, KOH, और वो भी कौन सा, एक्वस KOH है। तो यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा, ये OH इस Br की जगह पर आ जाएगा, बस इतनी कहानी होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, CH3 CH2 CH2 CH2, यहां तक तो सेम, और Br की जगह पर कौन आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा OH। रिमूव कौन होगा, ये Br और K, यानी कि KBr रिमूव होगा। तो इस वाली रिएक्शन से, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एक्वस KOH की प्रेजेंस में हो रही है। ये किसका फॉर्मेशन कर रही है, ये फॉर्मेशन कर रही है एल्कोहल का, ठीक है, किससे, हेलो एल्केन से एल्कोहल बना रही है। अंतर क्या है, एक्वस KOH होगा तो एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा हेलो एल्केन से, और अगर एल्कोहलिक KOH होगा तो वो फॉर्मेशन कर देगा किसका, एल्कीन का। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि विच रिएजेंट इज यूजफुल इन बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन में कौन सा रिएक्टेंट यूजफुल है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, एक्वस KOH, ठीक है, बेसिक KOH, न्यूट्रल KOH, या फिर आपका नन ऑफ दीज। तो आप ध्यान रखिएगा क्या लिखना है आपको, एल्कोहलिक KOH, ठीक, नोट करिए। हाँ भैया, हर्ष क्या हो गया है तुझे, तेरी प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई, चलो ऑफलाइन कर देंगे तब सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैंने ऑफलाइन के लिए बोला था आपसे। और तुम भी ऐसे खुश हो गए थे कि तुम्हारी क्लास लेट हो गई थी सर, 8:30 बता रहे थे, क्या हो गया था मैथ्स का। ओके, ठीक है, चलो रफ करो बेटा इसे, समझ गए। हाँ भाई, अब देखो, एक मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, सभी इस क्वेश्चन को कॉपी किताब उठा के लाओ, सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन है, हाउ टू कन्वर्ट क्लोरोहेक्सेन क्लोरोहेक्सेन 1 क्लोरोहेक्सेन इंटू 2 क्लोरो 2 क्लोरोहेक्सेन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया। 1 क्लोरोहेक्सेन से आपको 2 क्लोरोहेक्सेन में कन्वर्ट करना है। सुनने में बहुत इजी है, लेकिन ये उतना इजी है नहीं जितना आप समझ रहे हो, है ना। तो इसे समझो, पहले समझो क्या करना है। 1 क्लोरोहेक्सेन है, लिख लेते हैं। क्लोरोहेक्सेन क्या होता है, CH3 CH2, आंखें दिमाग सब खुला हो तब आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक है, खाने की खीर नहीं है कि कोई भी आए और खा ले। CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH2 Cl, ठीक है। यहाँ पर ये 1 क्लोरोहेक्सेन है, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, CH3 CH2 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 नहीं, Cl CH3 में, ठीक है। 1 क्लोरोहेक्सेन को 2 क्लोरोहेक्सेन में कन्वर्ट करना है। अब अपना दिमाग चलाइए, और दिमाग चलते ही क्या आएगा, यहां पर आपका दिमाग चला, कैसे कन्वर्ट होगा,
कितने लोग कर सकते, जो कर सकते हैं फटाफट से करके आंसर सेंड करें। ठीक है, ये आपका ब्रेन है, ब्रेन में क्या आया, ये यहां पर लेके आनी है। क्या करोगे, मैं बताती हूँ क्या करोगे। आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है, और वो बात क्या है, मार्कोनी-कॉप्स रूल। ठीक है, आप जब भी सेकंड नंबर पे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी जोड़ना हो तो हम क्या करते हैं, मार्कोनी-कॉप्स रूल लगाते हैं। याद आ गया, तो दिमाग में केवल एक बात चली कि सेकंड नंबर पे क्लोरीन जोड़नी है, यानी कि क्या लगाना है, मार्कोनी-कॉप्स रूल लगाना है, मार्कोनी-कॉप्स। अब इतना तो पता चल गया, लेकिन अब मार्कोनी-कॉप्स रूल के, मार्कोनी-कॉप्स जो हमारा रूल था उसमें किन चीजों की जरूरत होती है, किन चीजों की जरूरत होती है। मार्कोनी-कॉप्स रूल किस पर लगता है, याद आ रहा है कुछ, किस पर लगता है, मार्कोनी-कॉप्स रूल लगता है हमेशा एल्कीन पर। किस पर लगता है, एप्लीकेबल होता है एल्कीन पर। यानी कि हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एल्कीन होना चाहिए। ठीक है, उस एल्कीन पर पहले हम क्या लगाएंगे, मार्कोनी-कॉप्स रूल लगाएंगे। ठीक है, तो अब है क्या हमारे पास तो यार हेलो एल्केन है। तो इस हेलो एल्केन को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एल्कीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा क्योंकि दूसरे नंबर पे क्लोरीन जोड़नी है, लेकिन मार्कोनी-कॉप्स रूल किस पर लगता है, एल्कीन पर। यानी कि एल्कीन चाहिए हमें, एल्कीन होता तो डायरेक्टली बना लेते। तो इसे, हमारे पास तो हेलो एल्केन है, ये हेलो एल्केन है, इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले एल्कीन में। और जस्ट अभी आपको बताया कि किसी भी हेलो एल्केन को एल्कीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कि एल्कीन में, हेलो एल्केन है हमारे पास, है क्या, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। मैंने कल भी ये बात कही थी, आज फिर से बात कह रही हूं कि आपके जितने भी ऑर्गेनिक कन्वर्जन है पहले दिमाग में होते हैं, फिर कॉपी पर होते हैं। दिमाग ये रहा आपका, अब कॉपी में कर सकते हो। क्या होगा, सबसे पहले हेलो एल्कीन का बीटा एलिमिनेशन करा के एल्कीन बनाओ, एल्कीन का मार्कोनी-कॉप्स रूल से आप ये अपना कंपाउंड बना सकते हैं। बात समझ रहे हो ना, सीख रहे हो ना, तो फटाफट अब सॉल्व हो जाएगा आपका, है ना। हाँ भाई, किसी ने मुझे आंसर भी दिया है, चिराग ने, एलिमिनेशन और मार्कोनी-कॉप्स रूल, वेरी वेरी गुड। प्रशिष्टि ने भी बताया है, यही लोग बोल रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ना है। हाँ बेटा, सही कह रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अब जितना भी बचा ये चैप्टर 2 4 6 दिन का, इसे निपटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो डोंट बी डाइवर्ट योर माइंड एंड कंसंट्रेट ऑन दिस टॉपिक। आ जाओ, तो सबसे पहले इसका बीटा एलिमिनेशन करते हैं। कॉपी उठाओ, बीटा एलिमिनेशन करो। CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 5, CH2 CH2 और Cl। ठीक है, क्या करें इसका बीटा एलिमिनेशन, किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। क्या रिमूव हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा, ये Cl और ये H, ध्यान रखना ये H रिमूव मत कर देना, ये Cl ये H रिमूव हुआ, क्या बचा, क्या बचा यहाँ पर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 5 6, यही बचा, एल्कीन बना। चलो भाई, अब इस एल्कीन का लगा दो क्या, मार्कोनी-कॉप्स रूल। क्या लगा दो, मार्कोनी-कॉप्स रूल लगा दो। मार्कोनी-कॉप्स रूल में HCl ऐड कर दो और यहां पर लिख दो मार्कोनी, मार्कोनी-कॉप्स। ठीक है, पूरा नहीं आएगा। क्या होगा, ये Cl जाके इधर ऐड हो जाएगा, ये H जाके इधर ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड and desirable compound is formed, CH3 CH2 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 CH Cl CH3, यही तो बन गया 2 क्लोरोहेक्सेन। बात समझे, इस बात को कितने लोग समझे, सच सच बताना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले। हाँ ना लिखो, स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ हाँ ना लिखो, ब्रेन जरूर बना लेना अपना, कि तुम्हारे पास ब्रेन है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं बना देती हूँ तुम्हारा ब्रेन इधर, इसको सही सलामत अपनी जगह फिट कर लेना। ओके, तो सृष्टि समझ गई है, सुमान्या समझ गई है, गौरव नहीं समझा है बस, अमन समझ गई है, वो समझ गया है।
भावना भी समझ गई है, और सब कहाँ गए? कौशल, जिज्ञासा, और किधर? सबके नाम लेके बताऊं अब? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, समझने की कोशिश करना उसमें। गौरव भाई ब्रेन को जगह पे रख अपने, और जितने भी है जिन्होंने कुछ नहीं कहा मैं उनका क्या मानूं? एक बार और किधर है? ये कहाँ है? रौनक कहाँ है? हर्ष कहाँ है? कनक कहाँ है? अमन का तो आंसर आ गया था, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और देखो इधर, और जो हो जाए वो फटाफट से मुझे सेंड कर दे। एक क्वेश्चन है जैसे CH3 CH2 CH2Cl, इसे कन्वर्ट करना है बिल्कुल वैसा ही है, CH3 CHCl CH3 में, ठीक है। यहां पर देख रहे हो 1 क्लोरोप्रोपेन है, 1 क्लोरोप्रोपेन है, प्रोपेन है, और यहां पर क्या है? 2 क्लोरोप्रोपेन है। देखो बेटा मैं आपसे कई बार कह चुकी हूं, जब भी दूसरे नंबर पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जोड़ना हो तो कौन सा रूल लगता है? मार्कोनी-कॉप्स रूल लगता है, दिमाग में बसा लो। दूसरे नंबर पे जब भी किसी भी हैलोजन को ऐड करना है तो वहां पर मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा, ठीक है, लगेगा। अब मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा, लेकिन इतना भी तो ध्यान दो, मार्कोनी-कॉप रूल बताया था मैंने, मार्कोनी-कॉप रूल्स ओनली एप्लीकेबल इन, किस पर एप्लीकेबल होता है? केवल और केवल एल्कीन पर एप्लीकेबल होता है। तो मार्कोनी-कॉप रूल लगाने के लिए पहले आपको एल्कीन चाहिए। क्या चाहिए? एल्कीन चाहिए। तो क्या आपको एल्कीन गिवन है? नहीं है गिवन। तो अब क्या करोगे? तो पहले एल्कीन बनाओगे, समझ गए? तो पहले इसे एल्कीन बनाना है, और किसी भी हेलो एल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी रिएक्शन करते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। डेली की डेली ऑर्गेनिक को एक बार रिवाइज करते चलो। अभी जस्ट बताए कि बीटा एलिमिनेशन से किसी भी हेलो एल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था? हेलो एल्केन है। इस हेलो एल्केन को पहले हम क्या करेंगे? एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए बीटा एलिमिनेशन लगाएंगे, ठीक है। वो बीटा एलिमिनेशन से एल्कीन बन जाएगा। अब उस एल्कीन में मार्कोनी-कॉप रूल लगा के और सेकंड नंबर पे क्लोरीन जुड़ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। चलो तो देखो CH3 CH2 CH2Cl ये है, इसकी एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए। ये Cl ये H हटा दीजिए, मींस HCl रिमूव कर दीजिए। क्या बचा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यही बचा। यहां से H चला गया तो डबल बॉन्ड लग गया, और यहां से Cl चला गया तो इस डबल बॉन्ड ने इसकी टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट कर लिया। ये बन गई तुम्हारी एल्कीन। अब इस एल्कीन में आप HCl प्लस कर दीजिए, और क्या कर दो? मार्कोवनी लगा दो, मार्कोवनी लगा दो। मार्कोवनी से Cl है यहां पर जुड़ जाएगा, और H यहां पर जुड़ जाएगा, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फिर CH, ये वाला CH लिख लिया, और इस CH से कौन जुड़ेगा? Cl, जोड़ दो भैया Cl, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, आप जानते हैं जब कुछ एडिशन होता है। CH2 था, एक H और जुड़ गया तो क्या बन गया? CH3। तो क्या बन गया? 1 क्लोरोप्रोपेन, ये था 1 क्लोरोप्रोपेन, और हमने क्या बना लिया? 2 क्लोरोप्रोपेन। यही तो बेटा मैंने कहा था आपसे प्रोपेन कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। दिमाग थोड़ा सा एडवांस रखिए, ठीक है। एडवांस तो मत रखो, जितना चल रहा है उतना ही चलाओ, लेकिन आप कंसंट्रेट करिए, ठीक है। पढ़ाई पर कंसंट्रेट करिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है। और देखो हवा में हो रही है, कुछ भी नहीं है इसमें, बात समझे ना? लिखो भाई। हाँ भाई मेरे पास आंसर आ गया, CH3 CHCl CH3, वेरी गुड प्रशिष्टि। हुआ? सभी का हुआ या नहीं हुआ? अभी भी किसको प्रॉब्लम है? जल्दी से बताओ, टाइम है, एक और कल सॉल्व कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो मैं फिर से सॉल्व करा दूंगी। अभी समझे कि नहीं? अब तो लिख दो यार, सभी लोग समझे या नहीं? हाँ ना, कुछ तो लिखो, सो मत। हो गया मैम, ठीक है भावना। नो मैम, नो प्रॉब्लम, ओके बेटा। प्रशिष्टि? यस मैम। चलिए वेरी गुड।
मैम वेरी इजी। ओ माय गॉड, इतना इजी? वेरी गुड, इजी है। इजी तो है बेटा, बस एक बार समझना ही है। कॉस से तो इतना खुश काय को है? दांत बाहर निकल आएंगे, इतना खुश मत हो, बारिश वैसे ही हो रही है बहुत, है ना, पोपला घूमेगा, अच्छा नहीं लगेगा। हो गया ना? चल भाई, मैं होमवर्क दे रही हूँ, और होमवर्क जरा सेंड कर दे करने के बाद, है ना। तो देखिए, आपको कन्वर्ट करना है ब्यूटेन, ब्यूटेन को कन्वर्ट करना है आपको किस में? ब्यूटेन को कन्वर्ट करना है आपको टू क्लोरो ब्यूटेन में। ठीक है, ध्यान रखना, ब्यूटेन को टू क्लोरो ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दूसरा बहुत इजी है ये। और दूसरा है ब्यूटेन है, ब्यूटेन को कन्वर्ट करना है आपको ब्यूटीन में। किस में? ब्यूटीन में। बस ये दो, इतने। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। पुरानी वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाले? अरे डाल दी भाई, सच्ची नहीं डाले? बायो की तो सारी डाल दी, केमिस्ट्री की डाल दूंगी, है ना, हो सकता है बाय मिस्टेक, इंसान हूँ, पब्लिक ना क्यों होंगी। ठीक है, देखती हूँ। ओके बेटा, ठीक है, देखो चिराग को तो नींद आ गई, बेचारा बाय बाय करके जाने लगा। हो गया ना? चलो बेटा, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय। सोना नहीं, लेकिन पढ़ लेना भाई मेरे। ओके, जय हिंद बेटा।